हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्या रह सकते शॉर्ट। क्या रह सकते शॉर्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी यहाँ पर जो है इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रही हूँ कुछ दिनों से। और आज भी मैं इंटरव्यू स्पेशल वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो हैं उत्तर प्रदेश की, वो यहाँ पे आप सबके साथ शेयर किया है। और ये एक फुल पार्ट नहीं है, इसमें मैंने सिर्फ कुछ स्कीम्स को ही मेंशन किया है। अभी बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, बट थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने कुछ स्कीम्स यहाँ रखे हैं। तो ये स्कीम्स वैसे आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो यूपी जीके, यूपी स्पेशल ज़रूर से आता है। तो ये आपके एग्ज़ाम्स और आपके इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले यूपी की स्कीम्स के बारे में। सबसे पहला स्कीम देखो जो यहाँ पे है वो है कन्या सुमंगला योजना। बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहा है ये स्कीम कन्या सुमंगला योजना, और इसका लागू वर्ष जो है वो 2019 है, यानी कि 2019 में ये लागू हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि कन्या सुमंगला योजना क्या है, इसके बारे में बताइए। तो आपको बताना होगा। तो इसके बारे में जो चीज़ मैं बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको और भी शॉर्ट करके बता सकते हो जैसा आपको सही लगे। इसका लागू वर्ष 2019 है। 1 अप्रैल 2019 को ये लागू हुआ था। खर्च यहाँ पे देखो 1200 करोड़ रुपए, यानी कि बजट जो इसका है, ठीक है, सरकार ने जो ये बजट तय किया है खर्च करने के लिए यहाँ पर, वो है 1200 करोड़ रुपए। पात्रता क्या है इसकी देख लेते हैं एक बार। वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक, यानी कि जिस भी परिवार को इसका लाभ लेना है उनकी वार्षिक आय जो है वो 3 लाख रुपए से अधिक की नहीं होनी चाहिए। सेकेंड है कि एक परिवार की अधिकतम 2 बच्चियों को ही लाभ दिया जाएगा, यानी कि एक परिवार में 2 बेटियां हैं अगर तो उनको ही लाभ मिलेगा, 2 बच्चियों को ही लाभ मिलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर तीसरा कोई है तो उसको नहीं मिलेगा। तीसरा ये है किसी महिला की द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमान्य होगा। मतलब कि अगर घर में पहले से एक लड़की है और उसके बाद से अगर जुड़वा फिर दोनों बेटियां होती हैं, तो जो बाद वाली दोनों बेटियां हैं उस कंडीशन में जो तीनों बच्चियां हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। चौथा है लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पांचवा है लाभार्थी के परिवार का आकार, परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों। तो यहाँ पे देखिए ये दे रखा है पात्रता क्या होनी चाहिए इसकी। उसके बाद से आता है कि कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या है। तो कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य जो है कि बच्चियों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना एवं उनका भविष्य उज्जवल करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। इसके बाद से एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे एक चीज़ और है कि जन्म से लेकर के बच्ची के स्नातक होने तक 6 चरणों में 15,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि 15,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है, जन्म से लेकर बच्चे के स्नातक होने तक। और ये प्रक्रिया जो है वो 6 चरणों में होगी, ठीक है, 6 चरणों में ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो ये यहाँ पे आप इतनी जो बातें बताई गई हैं इसको आप जो है वहाँ पे रख सकते हैं। और ये पूरा एक कंप्लीट इसका व्यू है कन्या सुमंगला योजना का। नेक्स्ट हमारा है दूसरा वृद्धावस्था पेंशन योजना। ये जो इसका जो लागू वर्ष है ये है 2019, और ये 1 जनवरी 2019 को लागू हुआ था। उम्र यहाँ पे देखिए 60 से 79 वर्ष के जो लोग हैं, ठीक है, उनको इसका लाभ मिलेगा। लाभ में देखिए जो इसकी राशि है वो 500 रुपये है, ठीक है। लाभ मिलेगा कैसे कि देखो जो लोग इसके अंदर आएंगे, यानी कि ये क्राइटेरिया पूरा करेंगे, राज्य की तरफ से 300 रुपये और केंद्र की तरफ से 200 रुपये प्रदान किए जाएंगे, यानी कि 500 रुपये हो गए। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर उम्र 80 वर्ष से अधिक हो, तो अगर 80 वर्ष से अधिक उम्र होगी तो वहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से 500 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा। तो ये है आपका वृद्धावस्था पेंशन योजना, और इसकी राशि है रुपये 500। नेक्स्ट आती है बात तीसरे नंबर की, तो वो है खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र योजना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट परियोजना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना है ये। इसका लागू वर्ष 2019, यानी कि 9 मार्च 2019 को ये लागू हुआ था। स्थित कहाँ पे है? ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हमारे, ठीक है, ये वहाँ पे स्थित है। और सबसे बड़ी बात कि 9 मार्च 2019 को पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा से डिजिटल माध्यम से इसका उद्घाटन किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है। इसकी लागत राशि क्या है? देखिए 11,089 करोड़ रुपए, ठीक है, इसकी लागत राशि है। क्षमता इसकी है 1320 मेगावाट। और उसके बाद से जो इसमें टेक्निक है, जो तकनीक लगाई गई वो है यहाँ पे सुपर क्रिटिकल तकनीक। तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो पूरा खुद में ही ये फुल है, इसके बाद से कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है।
इसका जो लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश के अलावा जो राज्य इनसे जो है प्रॉफिट लेंगे वो हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इसके बाद से आती है कुछ विशेष बात जो मैंने यहाँ नोट करके रखी है कि पर्यावरण की रक्षा हेतु नवीनतम उत्सर्जन नियंत्रण तकनीक से युक्त है ये, ठीक है, पर्यावरण की रक्षा हेतु नवीनतम उत्सर्जन नियंत्रण तकनीक से ये युक्त है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट परियोजना है, ये सभी परियोजनाएं आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाकी तो इंटरव्यूज़ में तो नाम से ही पूछ लेते हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में बताइए। तो गंगा एक्सप्रेस वे हमारी अगली परियोजना, ये कुल लंबाई इसकी है 602 किलोमीटर, ठीक है, 600 मैंने अप्रॉक्स में लिख दिया है, 602 किलोमीटर इसकी एक्चुअल लंबाई है। राज्य के पश्चिमी जिलों को ये प्रयागराज से जोड़ेगा, ठीक है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज। समय सीमा जो है 2025 तक पूरा करने का इसको लक्ष्य रखा गया है। मुंबई नागपुर के 701 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे के बाद से ये दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है, ठीक है, कंपेयर किया है देखिए मुंबई नागपुर वाले एक्सप्रेस वे से। पहला फेज़ में 6 लेन होगा, उसके बाद से 8 लेन तक इसको बढ़ाया जा सकता है, यानी कि पहले फेज़ में 6 लेन ही बनाया जाएगा। कुल लागत देख लीजिए यहाँ पे कितना है, 39,298 करोड़ रुपए, बहुत ज़्यादा लागत है, ठीक है। तो ये राशियाँ जो हैं यहाँ पे सब एकदम आपको सही हैं, आपको इसे याद करना होगा। तो आइए कुछ जान लेते हैं। और तो अब मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ और योजनाएं, तो यहाँ पे मैं पूरा उसका डिटेलिंग नहीं करने वाली हूँ अभी, बस आपको शॉर्ट में बताने वाली हूँ कि उस योजना का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला आता है डायल 181 योजना। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है ये 181 डायल योजना जो है वो शुरू की गई। नेक्स्ट है शगुन योजना। तो शगुन योजना जो है इसकी शुरुआत, तो इस योजना का शुरुआत ही नवविवाहित जोड़े के स्वास्थ्य सुविधा के उद्देश्य से की गई थी। तीसरा है गुलाबी बस योजना। तो देखो ये पता होगा आपको गुलाबी बस, यह योजना जो है परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरुआत किया गया था इसका, ठीक है। चौथा है आपका कंगारू मदर केयर योजना। ये योजना की शुरुआत मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए किया गया था। तो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं जो हैं बताई जा रही हैं। इसके बाद से है सुगम संयोजन योजना। ये जो है विजय योजना जो है बिजली के इस्तेमाल के लिए सुविधाओं के लिए जो है कुछ शुरू करने के लिए किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है प्रभु रसोई योजना। तो इस योजना की शुरुआत गरीब व ज़रूरतमंद लोगों के लिए की गई थी। इसके बाद से आता है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इस योजना को उद्देश्य लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। इसके बाद से है मुखबिर योजना, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। इस योजना की शुरुआत लिंग अनुपात में वृद्धि करने के लिए की गई थी। इसके बाद से आता है मदर केयर योजना। तो नवजात शिशु के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद से आता है ई अस्पताल योजना, यानी कि मरीजों को अस्पताल में सहूलियत प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद से आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मी कैशलेस चिकित्सा योजना। तो इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है गोपाल पालक योजना। तो इस योजना की शुरुआत डेयरी द्वारा रोजगार शुरू करने के लिए सहायता ऋण उपलब्ध कराने के लिए इसका जो है स्टार्ट यानी कि शुरुआत किया गया था। उसके बाद से आता है स्कूल बैग वितरण योजना। स्कूली विद्यार्थियों को निःशुल्क बैग उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो जो ये सारी योजनाएं मैं बिना डिटेलिंग के करा रही हूँ ना, इसमें बस खाली आपको इसका नाम और उद्देश्य याद रखना है। नेक्स्ट है नमामि गंगे योजना। तो नदियों के किनारे बसे हुए गांवों को शौचालय मुक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिससे कि हमारी जो गंगा माता है वो साफ़ सुथरा रह सकें, ठीक है, जो गंगा नदी है वो साफ़ रह सके। नेक्स्ट है भाग्य लक्ष्मी योजना। तो इस योजना की शुरुआत गरीब परिवार में लड़की के जन्म पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। उसके बाद से आता है योगी बुनकर पेंशन योजना। तो इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले हथकरघा बुनकरों को इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान किया जाएगा। इसके बाद से आता है योगी फ्री लैपटॉप योजना। तो इस योजना के अंतर्गत 22.23 लाख युवाओं को निःशुल्क लैपटॉप जो है वितरित किया जाना है। नेक्स्ट है गोमती रिवर फ्रंट योजना। तो इस योजना के अंतर्गत गोमती नदी की साफ़ सफाई करने के लिए योजना बनाई गई थी। उसके बाद से आता है मुख्यमंत्री पशुधन आरोग्य योजना। तो ये देखिए पशुओं को मुफ्त में दवाई का उपचार प्रदान करने के लिए ये योजना जो है आई। इसके बाद से आता है बख्शी तालाब योजना। तो 5 लाख गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था के लिए जो है इस योजना का जो है शुरू किया गया था।
इसके बाद से आती है एमनेस्टी योजना। तो इस योजना के अंतर्गत विद्युत बिल जमा करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। आता है उसके बाद संकल्प यात्रा योजना। इस योजना के अंतर्गत भगवा रंग की 50 बसों का संचालन किया जाना है। इसके बाद से आती है बात एंटी रोमियो स्क्वाड योजना की। तो इस योजना की शुरुआत राज्य की महिलाओं की सुरक्षा हेतु की गई थी। उसके बाद से योगी अन्नपूर्णा भोजनालय योजना। इसके अंतर्गत गरीब लोगों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसके बाद से है श्रमिक जन जागरण अभियान। तो पंजीकृत श्रमिकों के लिए सरकारी योजनाएं लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। उद्यमिता विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत पशुपालन और डेयरी उद्योग के द्वारा युवा बेरोजगारों को जो है रोजगार देने का प्रावधान है। इसके बाद से है एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा योजना। तो इस योजना के अंतर्गत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों के लिए चलते फिरते हुए ICU अस्पताल को शुरू किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद से आता है आपका महिला कौशल विकास केंद्र योजना। इसमें तलाकशुदा महिलाओं को साक्षर और आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद से आता है नगर विमानन प्रोत्साहन योजना। तो इसमें इसके अंतर्गत प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों को विमान सेवा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसके बाद से आता है फ्री वाईफाई योजना। तो इस योजना के अंतर्गत बसों और बस स्टैंडों पर वाईफाई सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद से अगला है सकल पालन गृह योजना। तो इसके अंतर्गत मजदूरों के बच्चों को देखभाल और शिक्षा जो है उपलब्ध कराना है। उसके बाद से आता है आवासीय स्कूल योजना। उसमें इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिए 70% और BPL परिवार की छात्राओं के लिए 30% की सीट आरक्षित होगी। उसके बाद से आपका आता है पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग योजना। तो इसमें जो है इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके इनकी आयु जो है वो 18 से 50 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। इसके बाद से आता है नेक्स्ट सारथी योजना। तो इस योजना के अंतर्गत लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इसके बाद से लास्ट है कि सोलर स्टडी लैंप योजना। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। और आपको इसके अलावा और कौन सा टॉपिक चाहिए फॉर द इंटरव्यू पर्पस आप कमेंट करके बता सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।